हेलो व्यूवर्स, हमारी आज की मूवी का जो टाइटल है वो है प्रिंसेस ऑफ फेल। मूवी का स्टार्ट एक बैकग्राउंड वॉइस से होता है जिसमें बताया जाता है कि रॉबिन हुड एक प्रोफेशन के लिहाज से चोर होता है और वो लव मैरिज करता है मैरियन के साथ। इसके साथ ही एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है प्रिंस जॉन। प्रिंस जॉन नहीं चाहता कि रॉबिन हुड के यहाँ किसी लड़के की पैदाइश हो और वो अपने जासूस वहाँ उस इलाके में छोड़ देता है कि वो जब उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो आके उसके बताएं, अगर वो लड़का हो तो उसे वहीं पर कत्ल करवा दिया जाए। और वो इसी न्यूज़ के इंतज़ार में होता है कि उसके जासूस आके उसे न्यूज़ देते हैं कि वहाँ पर लड़की की पैदाइश हुई है, ना कि लड़के की। और यहाँ पर सुन के वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन हुड के यहाँ एक बेटी की जो पैदाइश होती है वो एक ही सीन में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हुई एक यंग लेडी में कन्वर्ट हो जाती है और इस बेबी गर्ल का नाम कॉल्विन रखा जाता है, जो कि एक टाइम के साथ साथ एक यंग लेडी में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर उसके साथ एक सीन नया आता है जिसमें दिखाया जाता है कि कॉल्विन का एक फ्रेंड होता है जिसका नेम होता है फ्रेडरिक। ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं और साथ में हर चीज़ हर बात शेयर करते हैं। फ्रेडरिक एक यतीम बच्चा होता है जिसको कॉल्विन के पापा ने अडॉप्ट किया हुआ होता है और ये दोनों इकट्ठे बड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉल्विन के चचा उससे मजाक मजाक में पूछ रहे होते हैं कि क्या वो फ्रेडरिक में इन्वॉल्व है, जिस पे वो इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इस दौरान एक आदमी आता है और न्यूज़ देता है कि कॉल्विन के पापा वापस आ रहे हैं, जो कि तकरीबन 5 साल बाद वापस आ रहे होते हैं। इतना अर्सा तो हो रहा है लेकिन जैसे कॉल्विन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है अपने पापा से और बहुत गिले शिकवे करती है, लेकिन फाइनली उसके पापा उसको मना लेते हैं और दोनों को यानी कॉल्विन को और फ्रेडरिक को यंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हिजाब घोड़े पे सवार एक आदमी आता है जो कि प्रिंस जॉन के पास जाता है और उसको एक किंग की तरफ से लेटर पेश करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसमें वो प्रिंस जॉन की वफादारी चेक कर रहा होता है और सक्सेसफुल हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको अप्रिशिएट करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जिसमें बताया जाता है कि रॉबिन हुड को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गद्दार प्रिंस फिलिप को कत्ल करने की साजिशें चल रही हैं और वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने फ्रेंड को लेके सिटी जाना चाह रहे होते हैं। और ये सब जानने के बाद कॉल्विन चाहती है कि वो भी अपनी वालिद के साथ जाए और कहीं जाके प्रिंस को प्रोटेक्ट करे और इस पे वो बहुत ज़्यादा बहस करती है, लेकिन उसके वालिद उसको साथ लेकर नहीं जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फिलिप आ रहा होता है और रास्ते में उतरता है तो उसकी कनीज उसको वापस बिठा देती है कि ये इलाका सिक्योर नहीं है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो वहाँ कुछ लोग गद्दारों का मैसेज लेके पहुंचते हैं कि किस तरह से फिलिप को सीक्रेटली तौर पर कत्ल कर दिया जाए और वहाँ पे आके आपस में साजिशें करने लगते हैं। वो साजिश कर ही रहे होते हैं कि फिलिप का दोस्त ये सारी गुफ्तगू सुन लेता है और उनके जाने के फौरन बाद वो भागता जाता है। वो जाके फिलिप को कहता है जल्दी से उठो और यहाँ से भागना है हमको, और वो दोनों मिल के वहाँ से भाग निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉल्विन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। रात को वो अपने फ्रेंड के पास जाती है, उससे कहती है कि मुझे अपने कपड़े दो, मैं बॉयज़ का गेटअप करना चाहती हूँ और मैं फिर सिटी जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फिलिप बाहर निकलता है वहाँ से और वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है कि अपना कोट अपने फ्रेंड को पहना देता है क्योंकि उसको सर्दी लग रही होती है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कॉल्विन लड़के का गेटअप लेकर सिटी की तरफ जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि खुराक बच्चे लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान उनको नहीं देता तो वो लेकर भाग जाती है उनसे और इस दौरान उसका वालिद भी उसको वहाँ से भागता हुआ देख लेता है
कॉल्विन जा के घोड़े पे सवार हो जाती है, जो कि उसका पेन लेके खड़ा होता है। इसके बाद फिलिप आता है अपने दोस्त के साथ, तो उसका सामना गद्दारों से हो जाता है, जो कि साजिश किए हुए आते हैं, और वो फिलिप के दोस्त को फिलिप समझ के तीर मार देते हैं। और इसी दौरान जब पकड़ने के लिए आते हैं, तो फिलिप वहाँ पे दोस्त को छोड़ के भाग निकलता है, वो जंगल में चला जाता है। यहाँ जंगल में कॉल्विन पर हमला हो जाता है जब वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचती है। उनके साथ वो लड़ाई करती रहती है, लेकिन इसी दौरान फिर उसको बचाने के लिए अचानक से उसका वालिद आ जाता है, और वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन और फ्लॉक्सी फिलिप की लाश को एक ताबूत में बंद करके गद्दार के सामने लाता है और उसे मुबारकबाद पेश करता है कि हमने फिलिप को मर्डर कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो ताबूत खोलता है, तो वहाँ पे वो रिकग्नाइज करता है कि ये तो फिलिप नहीं है, बल्कि उसका कोई फ्रेंड है, जिस पे ये बहुत गुस्से होता है। लेकिन फिर इसको तंबीह करता है कि फिलिप को ढूंढ के कत्ल कर दो, लेकिन सल्तनत में किसी को पता ना चले कि फिलिप की जगह उसके दोस्त को कत्ल किया गया है, बल्कि ये अफवाह फैला दो कि फिलिप का मर्डर हो गया है और पता नहीं है कि किसने उसका मर्डर करवाया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फिलिप जंगल में अपने घोड़े पे घूम रहा होता है, और कॉल्विन भी उसी जंगल में घूम रही होती है कि कॉल्विन को फिलिप का हॉर्स नजर आता है। वो उसे लेके जाना चाह रही होती है कि फिलिप आ जाता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ में सफ़र करके जाते हैं, और जिसकी जो मंजिल है वहाँ पे वो पहुँचकर अलग हो जाएंगे। इसी दौरान रॉबिन हुड को प्रिंस जॉन के लोग एक लड़ाई में ज़ेर कर देते हैं और उसको कैदी बना लेते हैं, जिसकी खबर कॉल्विन को मिल चुकी होती है, और वो जॉन को अपने बाकी थीव्स के साथ मिलकर पकड़ लेती है और उसको कैदी बना लेती है, ताकि वो सल्तनत से डिमांड कर सके कि उसके वालिद को छोड़ दिया जाए, जिस पर वो जॉन को भी रिहा कर देगी। इसी दौरान दिखाया जाता है कि कॉल्विन और फिलिप के दरमियान नज़दीकियाँ आ जाती हैं, और एक रात ऐसे होता है कि फ्रेडरिक की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो जॉन की निगरानी करेगा। वो रात को जाग रहा होता है कि जॉन चालाकी से उससे पानी मांगता है। जब वो पानी लेकर आता है, तो वो अपना हाथ छुड़वा कर उसको वहीं पर मारता है। जब वो फ्रेडरिक बेहोश हो जाता है, तो जॉन वहाँ से भाग निकलता है। सुबह जब कॉल्विन आती है, तो वो फ्रेडरिक को वहाँ पे बेहोश पाती है, जिस पर उस पर बहुत गुस्से होती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके हो, तो अब मैं अपने वालिद को किस तरह से रिहा करवाऊंगी। कॉल्विन इसी तरह से गुस्सा कर रही होती है कि फिलिप वहाँ पे आ जाता है और उसके समझाता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम लोग खुद जाएंगे और वहाँ पे जाके तुम्हारे वालिद को रिहा करवाएंगे। और इसी बहस के दौरान फिलिप एक्सपोज कर देता है अपने आप को कि वो ही प्रिंस फिलिप है, जिस पे वो सब उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लग जाते हैं। और इसी दौरान एक गद्दार होता है उनमें जॉन का, जो कि जॉन को आके इन्फॉर्मेशन देता है कि प्रिंस फिलिप जिंदा है और इन्हीं थीव्स में मौजूद है। जब वो आके निशानदेही करता है, तो जॉन फिलिप को कत्ल करने का ऑर्डर देता है, और साथ में ही उस गद्दार को भी कुछ पैसे दे के वापस भेजता है, और जब जैसे वो मुड़ता है, तो वहीं पे उसको भी कत्ल कर देता है। जबकि सिपाही जैसे ही फिलिप पर लड़ाई के लिए हमला करते हैं, फिलिप उनका मुकाबला करता है और बच निकलता है। रात को वो सब सल्तनत में जाते हैं और वहाँ पे कॉल्विन के फादर को रिहा करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, और फाइनली उसको रिहा करवा लेते हैं। उसके बाद रॉबिन हुड कहता है फिलिप से कि तुम जाओ, कोरोनेशन हो रही है, वहाँ पे जाके तुम गद्दार को एक्सपोज कर दो, मैं बाकी लोगों के साथ लड़ाई करता हूँ और इस मामले को यहीं पे संभाल लेता हूँ। उधर कोरोनेशन का प्रोसेस जारी होता है कि फिलिप वहाँ पे पहुँच जाता है और जाके बताता है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं ही प्रिंस फिलिप हूँ, जिस पे तमाम दरबार उसको वेलकम बोलता है। और वहाँ पे कॉल्विन पहुँच जाती है, जो कि गद्दार के सर से कोरोनेशन का ताज उतार कर
फिलिप के सर पे पहना देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारे मोहम्मद रूटीन पे आ जाते हैं और कोल्विन एक जगह बैठी हुई होती है कि फिलिप उसके पास आता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है और इसको इन्फॉर्म करता है कि उसने फ्रेडरिक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है और अब वो कोल्विन से अपने प्यार का इजहार करता है। इस पे कोल्विन उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती है। कॉल्विन के फादर भी उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि वो फिलिप का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले और दोनों एक हैप्पी लाइफ गुजारें, लेकिन वो अपने फादर से कहती है कि वो चीव्स के साथ ही रहना चाहती है और अपने फादर के साथ मिलकर प्रिंस को सर्व करना चाहती है, जिस पर पहले तो उसके वालिद अग्री नहीं होते हैं, लेकिन बाद में वो अपनी बेटी की खुशी में उसका साथ देने पर रज़ामंद हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंस अपने घोड़े पर सवार होकर सल्तनत का दौरा कर रहा होता है और कोल्विन खड़ी होकर अपने फादर और बाकी साथियों के साथ उसको देख रही होती है और सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे मूवी भी एंड हो जाती है। Okay viewers, I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to subscribe my channel, click thumbs up, and don't forget to comment in the comment section given below. Take good care of yourself. Goodbye.